Hey everyone, welcome back to our channel Faction Olympiads. This is the last question of this section 3 series जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को डरावने लगा सोच के कि कौन का मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया है, तो इसमें काफ़ी सारे इंटीग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व होगा, तो बहुत सारे बच्चों ने स्किप कर दिया इसको। बट अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ क्या है। क्वेश्चन पे बोला गया कि हॉलो राइट सर्कुलर कोन है, बेस रेडियस r दिया है, हाइट h दिया है, rotating about the z-axis with angular velocity omega, carries a total charge of q, uniformly distributed over its surface। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 0,0,z वेयर z इज़ मच ग्रेटर देन r। तो आपको ये ऑब्वियसली पढ़ के तो समझ आ गया होगा कि इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत दूर के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मतलब समहाउ मैग्नेटिक मोमेंट इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। ठीक है, ये तो आपको शायद देख के समझ थोड़ा सा आ गया होगा। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का एक क्वेश्चन। अब पूछा गया कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक मोमेंट पता है, अगर मैं इस चीज़ को, क्योंकि जेड पे रोटेट कर रहा है तो इस तरफ कुछ इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो अगर ऐसा कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है और मुझे पूछा गया है कि इसके एक्सियल पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ पॉइंट पी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर सच अ केस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m वेक्टर बाई, यहाँ पे z डिस्टेंस है तो z क्यूब। तो मेन मोटा मोटा क्वेश्चन बन गया कि m वेक्टर निकालो। अब m वेक्टर तो यार यहाँ पे इंटीग्रेशन से निकालना बहुत मुश्किल है, निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल है, तो एडवांस में कैसे करें इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो यहाँ पे मैं बहुत इजीली जो रेशियो हमें मिलता है कि m/l इज़ इक्वल टू q/2m, ये बहुत इजीली हम लगा सकते हैं। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम है तो ये रेशियो आराम से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, I ओमेगा, चार्ज बाई 2m। अब I क्या होता है, I हमें पता है कि ये होता है हॉलो कोन का mr²/2। इसको कंप्रेस करोगे डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क का जो होता है कोन का सेम होता है। तो m कैंसल्स आउट। एक काम करता हूँ ना, मैं मास को स्मॉल m लिखता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा आपको, ठीक है। मास को स्मॉल m मान लो, m मेरा मैग्नेटिक मोमेंट है, m कैंसल्स आउट, तो कैपिटल M बन के आता है QR² ω/4। बस हो गया आपका खेल। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट मुझे पता चल गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैं लिख सकता हूँ μ0/4 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा QR² ω/2 बाई z³। ठीक है, तो यहाँ से मेरा निकल के आता है μ0/4 पाई, सामने एक हाफ है, QR² ω बाई z³। तो अगर आप इसको क्वेश्चन में दिए हुए फॉर्म से कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि जो n का वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी हाफ। जो n का वैल्यू है वो आपका हाफ निकल के आता है। अगर n का वैल्यू हाफ है तो बहुत इजीली आप बोल सकते हो कि जो आंसर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसका आंसर है n = 0.50। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। जो लोग डर के इसको छोड़ दिए उनका काफ़ी नुकसान हो गया इस क्वेश्चन पे, बट बहुत इजीली ये बन सकता था यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ सेक्शन 3 हमारा ख़त्म होता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग मिलेंगे सेक्शन 4 पे, जहाँ पे है मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।